गुरदासपुर अटैक के अपराधियों के एनकाउंटर को लेकर एक बड़ी खबर आपको बता दें, पीलीभीत से है, जहां एनकाउंटर में 3 अपराधी ढेर हुए हैं और यूपी पंजाब पुलिस का ये साझा ऑपरेशन, जहां 2 AK-47 राइफल के साथ साथ पिस्टल भी बरामद की गई। आपको बता दें, गुरदासपुर पुलिस चौकी पर ग्रेनेड फेंका गया था। हालांकि जिस तरीके से इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, आपको बता दें कि अब फिलहाल गुरदासपुर पुलिस चौकी पर ग्रेनेड फेंकने के बाद जिस तरीके से एक साझा ऑपरेशन चलाया गया, खबर है यूपी और पंजाब पुलिस का ये साझा ऑपरेशन, जिसमें एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। और आपको बता दें 19 दिसंबर को गुरदासपुर में पुलिस चौकी पर इन्हीं तीनों ने ग्रेनेड से हमले को अंजाम दिया था। इसको लेकर भी खुलासा हुआ है। इसके बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन की शुरुआत की और पंजाब पुलिस और यूपी पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में तीनों को पीलीभीत में देखा गया, जहां पर मुठभेड़ के दौरान तीनों आतंकियों को ढेर भी कर दिया गया। आपको बता दें, इन्हीं आतंकियों से AK-47 के साथ साथ ग्लॉक पिस्टल जैसे हथियार भी बरामद किए गए हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर है कि मुठभेड़ के बाद मौके से हथियार जिस तरीके से बरामद किए गए, उनकी तस्वीरें अब आपके सामने हैं। AK-47 राइफल, ग्लॉक पिस्टल, इसके अलावा वो बाइक भी मौके पर दिखाई दी, जिससे तीनों पीलीभीत में दाखिल हुए। चलिए सीधे इन्फॉर्मेशन वॉल का रुख करूंगी और इसी इन्फॉर्मेशन वॉल पर एक एक डिटेल आपके सामने होगी कि पीलीभीत में हुए एनकाउंटर को लेकर पंजाब डीजीपी और यूपी डीजीपी की तरफ से क्या क्या बताया गया है। क्योंकि अभी तक पंजाब डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि मारे गए आतंकी खालिस्तानी जिंदाबाद फोर्स मॉड्यूल के मेंबर थे। ये बहुत क्रूशियल इन्फॉर्मेशन इस मामले के तहत सामने आई है। साथ ही आतंकियों के पास से 2 AK-47 राइफल और 2 ग्लॉक पिस्टल भी बरामद की गई हैं। लेकिन मॉड्यूल के बारे में जिस तरीके से जानकारी है, मॉड्यूल को KZF का मुखिया रंजीत सिंह कंट्रोल करता था। और इस बीच प्रशांत कुमार, जो कि यूपी के डीजीपी हैं, उनकी तरफ से मामले को लेकर जानकारी साझा की गई है कि यूपी और पंजाब पुलिस खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स मॉड्यूल को नाकाम करने में जिस तरीके से इस ऑपरेशन को साझा तौर पर चलाया गया, पाकिस्तान प्रायोजित टेरर मॉड्यूल खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के खिलाफ ये बड़ा एक्शन हुआ है। और इंपॉर्टेंट ये कि KZF के नेटवर्क से जुड़े बाकी आतंकियों को लेकर भी जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। अब पंजाब और यूपी डीजीपी का बयान भी सुनिए, क्या कहा उन्होंने। A resident of the area of police station Kalanor, and they were involved in a grenade attack on the police post Bakshiwala in the same police station. The preliminary investigations have led that this module was controlled by Ranjit Singh Nita, the chief of KZF, who is Pakistan based. वह सुबह तड़के जैसे ही रियल टाइम इंफॉर्मेशन पंजाब पुलिस के साथ मिली थी, कितनी त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए SP स्तर के जो जिला पुलिस अधीक्षक ने स्वयं एक स्विफ्ट एक्शन करते हुए पंजाब से वांछित खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के 3 लोगों को न्यूट्रलाइज किया। पुलिस की बात आपने सुनी है, किस तरीके से ये साझा ऑपरेशन चलाया गया ये आपने सुना। लेकिन एक और बड़ा सवाल, हालांकि मैं बता दूं आपको कि मेरे सहयोगी मोहित मल्होत्रा इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं और उनसे इसको लेकर सवाल करूंगी कि आखिर इनका पूरा प्लान क्या था। पीलीभीत में इनकी मूवमेंट को लेकर जो इनपुट मिला था और जिस तरीके से ये साझा ऑपरेशन चलाया गया, पुनीत इनका प्लान क्या था, इसको लेकर अभी तक क्या खुलासा हुआ है, इस बारे में करूंगी सवाल। उससे पहले एनकाउंटर में ढेर आतंकी को लेकर जो बड़ा खुलासा हुआ कि 8 दिन पहले आतंकी जसप्रीत घर से निकला था, ट्रक ड्राइवरी का ये काम करता था और पंजाब के गुरदासपुर का ही रहने वाला बताया जा रहा है। जसप्रीत आखिर किसके कहने पर ऑपरेशन चला रहा था, ये जानना बहुत जरूरी है। और इसी को देखते हुए जांच का दायरा जिस तरीके से बढ़ रहा है, मोटिव क्या था, प्लान क्या था, क्या इसको लेकर भी मोहित कोई जानकारी अभी तक सामने आई है? देखिए, ये एक नया टेरर मॉड्यूल था जो कि खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के द्वारा खड़ा किया गया था। विदेश में बैठकर लगातार जो खालिस्तान समर्थक आतंकी हैं वो युवाओं को बरगला रहे हैं, युवाओं को खालिस्तान मूवमेंट के नाम पर पैसा भेजा जाता है, उन्हें इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के लिए प्रेरित किया जाता है। और पिछले अगर हम 1.5 से 2 महीने की बात करें तो पंजाब में 8 पुलिस थानों और पुलिस चौकियों पर हैंड ग्रेनेड या फिर विस्फोटक के साथ हमले किए जा चुके हैं। तो ये एक टेरर मॉड्यूल था जो कि गुरदासपुर में तैयार किया गया था लोकल लेवल पर, और इन युवाओं को कहा गया था कि इन्होंने पुलिस चौकियों को टारगेट करना है। 18 दिसंबर को इन्होंने बख्शीवाला पुलिस चौकी जो कि गुरदासपुर में है उसको टारगेट किया था, हैंड ग्रेनेड फेंका था। हालांकि इस घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ था, लेकिन उसके
बाद से पुलिस को इन 3 लोगों के शामिल होने को लेकर पुख्ता जानकारियां मिली थी और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के आधार पर पुलिस इनका पीछा कर रही थी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में छुपे होने की जानकारी पंजाब पुलिस को मिली और उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस को संपर्क किया गया और मिलकर ये ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया। इन तीनों के पास से AK-47 राइफल और बड़ी मात्रा में कारतूस भी बरामद हुए हैं। तो पुलिस को आशंका है कि इनका निशाने पर और भी कोई जगह हो सकती हैं और ये भी मुमकिन है कि ये लोग टारगेट किलिंग करके पंजाब का माहौल बिगाड़ने का प्रयास ना कर रहे हों। हालांकि अब ये तीनों ही आतंकी ढेर हो चुके हैं, लेकिन इन लोगों की मदद जो लोग कर रहे थे, जो लोकल इनको सपोर्ट मिल रहा था, उसके बारे में पता लगाने का पंजाब पुलिस प्रयास कर रही है। नजर बनाए रखे मामले की जांच पर, आगे भी इस बारे में आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए मोहित आपका। एक और बड़ी खबर है और ये खबर लखनऊ से है, जहां बैंक चोरी करने वाले अपराधियों से पुलिस के एनकाउंटर को लेकर खबर आई है। एक घायल बदमाश पकड़ा गया, 2 फरार हो गए। बीती रात चोरों ने लखनऊ में एक बैंक में सेंधमारी कर 30 लॉकर पर जिस तरीके से हाथ साफ किया, उसी को देखते हुए पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया और एक्शन लिया। अब बैंक चोरी करने वाले बदमाशों से मुठभेड़ को लेकर खबर सामने आई, जहां आपको बता दें कि 2 भागने में कामयाब रहे, जबकि एक बदमाश घायल बताया जा रहा है। तो तस्वीरें एक साथ अब आपके सामने होंगी, जहां पहली तस्वीर आज की, और आपको यह भी बता दें कि जब पुलिस बैंक में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों का एनकाउंटर कर रही थी, उसी दौरान की भी ये तस्वीर सामने आई है। हालांकि 2 तस्वीरें एक साथ आपके सामने इसलिए क्योंकि ये दूसरी तस्वीर जरा देखिए गौर से, उस बैंक की है जहां पर बदमाशों ने दीवार तोड़कर लाखों की चोरी को अंजाम दिया और पुलिस ने जिस तरीके से एक्शन लिया। वहीं आज सुबह चिन्हट इलाके में बदमाशों के साथ मुठभेड़ को लेकर ही ये बड़ी खबर सामने आई। हालांकि इस दौरान फायरिंग में एक बदमाश के पैर पर गोली लगने की वजह से वो घायल हो गया और उसके पास से 315 बोर का कट्टा तक बरामद किया गया है। 2 बदमाश फरार होने में भी कामयाब रहे हैं, लेकिन आरोपी की गिरफ्तार कर हॉस्पिटल में अब जिस तरीके से एडमिट कराया गया है, जाहिर सी बात है उसके साथ सवाल जवाब करते हुए ही जांच का दायरा बढ़ता रहेगा। लेकिन इस बीच बदमाशों से एनकाउंटर के बाद यूपी के, आपको बता दें, पूर्वी लखनऊ के पुलिस उपायुक्त शशांक सिंह की तरफ से क्या जानकारी साझा की गई, सुनिए। कल की हुई घटना के कारण पुलिस द्वारा रेगुलर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी पे क्रम में एक मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि 2 संदिग्ध गाड़ियां यहां से निकल रही हैं जो कल की घटना से कनेक्टेड हो सकती हैं। इस सूचना का संज्ञान लेकर क्राइम टीम पूर्वी और थाना चिन्हट की पुलिस मौके पर पहुंची और चेकिंग अभियान उस एरिया में शुरू कराया गया। जब वो गाड़ियां वहां से पास हो रही थी तो पुलिस द्वारा उनको रोक के उनसे पूछताछ करने का प्रयास किया गया। इसमें से एक गाड़ी से एक व्यक्ति द्वारा पुलिस पर फायर कर दिया गया और जंगल खेतों की तरफ भागने का प्रयास किया गया। वह बाकी साथी गाड़ी बढ़ा के वहां से भाग गए। अब पुलिस द्वारा बचाव में सिखलाए हुए तरीके से जवाबी फायर किया गया, जिसमें उस व्यक्ति के पैर पे गोली लगी है। उसकी पहचान अरविंद कुमार के नाम से हुई है, निवासी सीताकुंडी, जनपद मुंगेर, बिहार का है, रहने वाला है। इसके पास से कल की घटना से कनेक्टेड कुछ सामान प्राप्त हुआ है। पुलिस द्वारा व्यापक चेकिंग अभियान पूरे जनपद स्तर पर भी कराया जा रहा है कि जो भी और संदिग्ध लोग साथ इनके हैं उन पर भी जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी या कार्रवाई की जा सके उन पर। बैंक में हुई सबसे बड़ी चोरी को जिस तरीके से अंजाम दिया गया है, फिल्मी स्टाइल में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें, बगल में खाली प्लॉट से दीवार को खोदा गया और दीवार खोदकर बैंक के अंदर ये घुसने में कामयाब रहे और बैंक के लॉकर रूम को एक कटर से काट दिया। हालांकि 30 लॉकर से सारा सामान जिस तरीके से निकालने में कामयाब रहे, जेवर, यहां तक कि कीमती पेपर लेकर ये फरार हो चुके हैं। चोरी के दौरान कोई अलार्म तक नहीं बजा और वारदात के वक्त गार्ड भी मौजूद नहीं था। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जांच का दायरा बढ़ रहा है। आज सुबह हुए इस मुठभेड़ के बारे में पुलिस ने जो जानकारी दी वो हमने आपको सुनाई, लेकिन जिनके खाते इस बैंक में हैं उनकी तरफ से फिलहाल क्या कहा जा रहा है, सुनिए। यहाँ पर आपका अकाउंट है मदर के नाम से। कब इस बात की जानकारी लगी आपको? हमको ये दोपहर में पता चला जब पुलिस यहाँ आई है। उसके बाद बैंक से कितनी दूरी पर आपके? ये बगल में घर है। अच्छा, जब ये घटना हुई तब क्या कुछ अलार्म बजा था, नहीं बजा था? कुछ आप सो रहे थे, कुछ पता ही नहीं चला हमें। अच्छा, पुलिस यहाँ पे गश्त करती है? नहीं, पुलिस कोई गश्त नहीं करती यहाँ। जो घटना हुई है कब क्या कुछ जानकारी लगी आपको? आस पड़ोस से जानकारी हुई मुझे, ये 30 लाख टूट गए। अब उसमें क्या किसका गया है पता नहीं। बैंक की तो पूरी लापरवाही है, इसमें ना कोई स्टाफ है, ना कुछ है, ना कुछ, ना कोई सिक्योरिटी का बंदोबस्त है। अभी भी देखिए एटीएम खुला है, कोई सिक्योरिटी नहीं इसके अंदर। कुछ दिन बाद एटीएम भी टूटेगा, तब वही दिक्कतें हो जाएंगी। अच्छा, जब घटना हुई तब कोई अलार्म कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं बजा। इनके बाद अलार्म भी नहीं होगा।
लोगों की जमा पूंजी लेकर चोर फरार हो गए। यही वजह है कि सनसनीखेज चोरी जिस तरीके से सवाल खड़े कर रही है उसको लेकर एक जानकारी आपके सामने, क्योंकि चोरी के दौरान बैंक में अलार्म क्यों नहीं बजा, ये सवाल वो लोग भी उठा रहे हैं जिनके खाते इस बैंक में थे। चोरी के वक्त सिक्योरिटी गार्ड वहां पर क्यों नहीं था? बैंक के पास रात में पेट्रोलिंग के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं थे? चोर घंटों दीवार तोड़ते रहे, किसी को भनक तक नहीं लगी, किसी को कुछ भी पता नहीं चला।